खेजड़ी पर अनशन टूटा, संघर्ष नहीं, सरकार के ऐलान के बावजूद क्यों जारी आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश लबानिया और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज बात उस मुद्दे की है जिसने पूरे राजस्थान की राजनीति, प्रशासन और पर्यावरण पर सवालों की झड़ी लगा दी है। जी हां, खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब सिर्फ बीकानेर का धरना नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की आवाज बन चुका है, जिसकी सुनवाई विधानसभा में भी हुई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ऐलान किया कि खेजड़ी कटाई पर कानून बनाया जाएगा। इसके बाद बीकानेर में महापड़ाव में संतों ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का धरना अभी भी जारी है। चुके होते, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि कहीं हम इनको लेके बैठे और उनकी बातों में आ गए तो उन नेताओं की भी हम क्लास लगाते, क्योंकि हालांकि उनसे हमने जो दो मांगे की उन्होंने पूरी कर दी और उन्होंने दूसरा आश्वासन जो मुख्यमंत्री जी वाला दिया था कि वो बोलेंगे, और सदन में बोलना अपने आप में लिखित ही होता है, तो उन्होंने बोल दिया, तो दोनों बातें उनकी आ गई। इसलिए जो है इतनी देर तक हमने इंतजार किया कि मुख्यमंत्री जी कब बोलेंगे, उसके बाद हम उठेंगे। खेजड़ी कटाई रोकने की मांग कर रहे लोगों की मांग है पूरे राजस्थान में कानून लागू होना चाहिए, और कानून में क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे ये जब तक सरकार घोषित करेगी तभी आंदोलन खत्म होगा। उनका कहना है कि पूरे राजस्थान में ट्री एक्ट लागू हो। हमें बिगड़ते हुए पर्यावरण की चिंता भी करनी है, राजस्थान के कल्प वृक्ष की चिंता भी करनी है। ऊर्जा के बिना विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु विकास और विरासत दोनों को सजोने का कार्य हम मिलकर करना है। मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य के कल्प वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे और जिससे प्रदेश में खेजड़ी सुरक्षित है। मैं यहाँ यह भी कहना उचित भी समझता हूं कि माह अगस्त में पर्यावरण प्रेमी संत मुझसे मिले थे। सभी हमारे पर्यावरण संत, हमारे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भलौदी, अधिकतर हमारे संत नागौर के सभी संत आए थे बड़ी संख्या में। अगस्त माह पर्यावरण प्रेमी संत मुझसे मिले। मैंने उसी समय खेजड़ी संरक्षण हेतु कानून बनाने के संबंध में निर्देश दे दिए थे। प्रक्रिया पूरी होते ही हम सदन में इसका मसौदा प्रस्तुत करेंगे। उधर सरकार के मंत्री के बिश्नोई मौके पर पहुंचे और लोगों को लिखित में बताया कि जोधपुर, बीकानेर में खेजड़ी की कटाई पर तुरंत रोक लगेगी। जोधपुर और बीकानेर में कानून लागू होगा, पर आंदोलनकारियों ने कहा यह राहत नहीं, आधी अधूरी मरहम पट्टी है। उन्होंने कहा वे सिर्फ दो ही जिलों या संभागों के लिए धरने पर नहीं बैठे हैं बल्कि पूरे राजस्थान में यह मांग कर रहे हैं। ऐसे में आंदोलन की सबसे बड़ी चोट सरकार पर यही है, अगर पर्यावरण पूरे राजस्थान का है तो कानून सिर्फ दो संभागों में क्यों लागू होगा। नागौर में पेड़ कट रहे हैं, पाली में कट रहे हैं, बाकी जिलों में हरियाली कौन बचाएगा। धरने पर बैठे लोग मांग कर रहे हैं पूरे राज्य में हरे पेड़ों की कटाई पर तुरंत टोटल बैन लगे। इसी विधानसभा के बजट में ट्री एक्ट पारित हो, कानून में पेड़ काटने वालों पर कड़ी सजा, और जब तक कानून नहीं बनता तब तक पूरे प्रदेश में कटाई रोकने का प्रशासनिक आदेश जारी हो। तो सवाल यह है, क्या सरकार आधा फैसला लेकर जनता की आवाज को शांत कर पाएगी या फिर राजस्थान एक मजबूत ट्री एक्ट आने तक सड़कों पर ही रहेगा। आप इतनी राय कमेंट में लिखिए और हम इस आंदोलन की हर अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे।